नीति कब लागू की गई थी? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। इसका सही उत्तर है 2024। कुछ विवरण है। बिहार सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग को विकास के लिए वर्ष 2024 में नई औद्योगिक नीति लागू की है। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में किस नदी पर नया पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ है? ए गंगा, बी कोसी, सी सोन, डी पुनपुन। इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी पर एक नया पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिससे बिहार के विभिन्न जिलों का यातायात सुविधा बेहतर हुई। बिहार में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ कृषि जिला पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? ए दरभंगा, बी गया, सी समस्तीपुर, डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। चौथा क्वेश्चन, बिहार सरकार ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ए शिक्षा संजीवनी, बी शिक्षा क्रांति मिशन, सी बिहार स्कूली डिजिटल पहल, डी छात्र शक्ति योजना। इसका सही उत्तर है बिहार स्कूली डिजिटल पहल। चौथा इसका विवरण देख लीजिए। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिहार स्कूल डिजिटल पहल शुरू की गई है। पांचवा क्वेश्चन, बिहार में हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा विस्तार योजना का हिस्सा बना है? ए पटना एयरपोर्ट, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी पूर्णिया। इसका सही उत्तर है पटना। पटना एयरपोर्ट का विस्तार कल से उसे आधुनिक सुविधाओं को लैस किया जा रहा है, ताकि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा बढ़े। छठा क्वेश्चन, बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ए बिहार यात्रा योजना, पर्यटन पुनर्जीवन योजना, सी विरासत पर्यटन योजना मिशन, डी बिहार एक्सप्रेस यात्रा। इसका सही उत्तर है विरासत पर्यटन मिशन। बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित एवं प्रचारित करने के लिए विरासत पर्यटन मिशन शुरू किया गया है। सातवां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ए जल मित्र अभियान, हरित जल योजना, जल जीवन संरक्षण, समृद्धि जल अभियान। इसका सही उत्तर है जल मित्र अभियान। जल संकट से निपटने और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल मित्र अभियान चलाया गया है। आठवां क्वेश्चन, बिहार में हरित ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित होगा? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भोजपुर, डी औरंगाबाद। इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। बिहार में स्वच्छ ऊर्जा के उपभोग और बढ़ावा देने के लिए औरंगाबाद में हरित ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। बिहार में युवाओं के लिए कौन सा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ए स्किल बिहार मिशन, बी युवा शक्ति योजना, सी कौशल विकास अभियान, डी बिहार नवाचार मिशन। इसका सही उत्तर है कौशल विकास
अभियान। बेरोजगार युवाओं के रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास अभियान लागू किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन, बिहार में कौन सा जिला स्वच्छ भारत अभियान के तहत मॉडल पर घोषित हुआ है? ए पटना, बी वैशाली, सी बक्सर, डी नालंदा। इसका सही उत्तर है वैशाली। विवरण है, स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए वैशाली जिले को मॉडल जिला घोषित किया गया है। 11वां क्वेश्चन, बिहार में किस नदी के पुनर्जीवन के लिए योजना बनाई गई है? ए गंडक, बी बागमती, सी पुनपुन, डी सभी। इसका सही उत्तर है सभी। बिहार में बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रबंधन के लिए गंडक, बागमती और पुनपुन नदियों को पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है? ए नारी शक्ति योजना, बी बिहार महिला उद्यमिता योजना, सी सशक्त नारी अभियान और डी बेटी पढ़ाओ योजना। इसका सही उत्तर है बिहार महिला उद्यमिता योजना। बिहार को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिहार महिला उद्यमिता योजना शुरू की गई है। 13वां क्वेश्चन, बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में है? ए मगध विश्वविद्यालय, बी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी गया विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया तेज की गई है। 14वां क्वेश्चन, बिहार में कौन सा खेल केंद्रीय स्थापित किया गया है? ए क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र, बी फुटबॉल अकादमी, सी बहु खेल प्रशिक्षण केंद्र, डी तीरंदाजी केंद्र। इसका सही उत्तर है बहु खेल प्रशिक्षण केंद्र। खेलों में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार में बहु खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। 15वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस सेवा की शुरुआत की है? ए ई हेल्थ कार्ड, बी टेलीमेडिसिन सेवा, सी मोबाइल क्लिनिक सेवा, डी ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श। इसका सही उत्तर है टेलीमेडिसिन सेवा। 16वां की दूरदराज इलाकों के में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है, जिससे डॉक्टरों को ऑनलाइन सलाह मिलती है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ए जगदीश धनखड़, बी एम वेंकैया नायडू, सी सीपी राधाकृष्णन, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है सीपी कृष्णन राधाकृष्णन। वे राष्ट्रपति चुने गए हैं, संसद के सभापति की भूमिका निभाते हैं। 17वां क्वेश्चन, यूपीआईटीएस 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? ए लखनऊ, बी ग्रेट नोएडा, सी पटना, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ग्रेट नोएडा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की संस्कृति और खाद्य विविधता को प्रदर्शित करेगा। 18वां क्वेश्चन, यूपीआईटीएस 2025 की थीम क्या है? स्वाद भारत, स्वाद उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भारत, डिजिटल इंडिया। इसका सही उत्तर है स्वाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक व्यंजनों और उत्पादनों को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है। 19वां क्वेश्चन,
निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को प्रदर्शित लाने के लिए क्या किया जा रहा है? ए. फीस बढ़ाई गई। बी. फर्जी दस्तावेज पर कार्रवाई और मान्यता रद्द। सी. सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। डी. प्रवेश प्रक्रिया समाप्त। इसका सही उत्तर है फर्जी दस्तावेज पर कार्रवाई और मान्यता रद्द। चर्चा, इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। 20वां क्वेश्चन, नासा में किस भारतीय की नियुक्ति हुई है? ए. अमिताभ बच्चन। बी. अमित क्षत्रिय। सी. सुनीता विलियम। डी. राकेश शर्मा। इसका सही उत्तर है अमित क्षत्रिय। यह नियुक्ति भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायता है। भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है जो सबसे अधिक लोकप्रिय है? ए. पेटीएम। बी. गूगल पे। सी. यूपीआई। डी. क्रेडिट कार्ड। इसका सही उत्तर है यूपीआई। यूपीआई से तेज सुरक्षित लेन देन संभव है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है? ए. रूस। बी. जापान। सी. फ्रांस। डी. अमेरिका। इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग से क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत हो रही है। 23वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल तकनीकी शिक्षा देना। बी. शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार लाना। सी. सरकारी स्कूल बंद करना। डी. निजी स्कूलों को नियंत्रण करना। इसका सही उत्तर है शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार लाना। शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी एवं आधुनिक बनाना इसका लक्ष्य है। 24वां क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 500 गीगावाट तय किया है? ए. 2030। बी. 2025। सी. 2040। डी. 2022। इसका सही उत्तर है 2030। जलवायु परिवर्तन में से लड़ने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय किया गया है। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ जलवायु समझौता का हस्ताक्षर किए हैं? ए. संयुक्त राष्ट्र। बी. विश्व बैंक। सी. G20। डी. IMF। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। भारत ने वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत की प्रमुख डिजिटल स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? ए. आयुष्मान भारत। बी. डिजिटल हेल्थ मिशन। सी. डिजिटल हेल्थ मिशन। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण, नागरिकों को आसान और तेज सेवा प्रदान करना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ए. नासा। बी. रोसकोमोस। सी. इसरो। डी. जासा। इसका सही उत्तर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष अभियान को भारत का नेतृत्व करता है। भारत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? ए. स्टार्टअप इंडिया। बी. डिजिटल इंडिया। सी. स्मार्ट सिटी मिशन। डी. आत्मनिर्भर योजना। इसका सही उत्तर है स्टार्टअप इंडिया। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की गई है। भारत के किस क्षेत्र में ग्लोबल बायोटिक समिट की मेजबानी की है? ए. पर्यटक। बी. कृषि। सी. जैव प्रौद्योगिकी। डी. रक्षा। इसका सही उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी। इससे वैज्ञानिक शोध और उद्योग में सहयोग का प्रोत्साहन मिला है। भारत में हाल ही में कौन सा नया रेलवे कॉरिडोर शुरू हुआ है? ए. मुंबई पुणे। बी. दिल्ली वाराणसी। सी. पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। डी. पश्चिमी हाईवे।
इसका सही उत्तर है पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। इसमें माल ढुलाई से में तेजी आएगी और व्यापार में सुविधा होगी। भारत में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चल रहा है? ए जल जीवन मिशन, बी स्मार्ट वाटर मिशन, सी शुद्ध जल योजना, डी डिजिटल जल योजना। इसका सही उत्तर है जल जीवन मिशन। यह योजना के उद्देश्य हर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। भारत की प्रमुख महिला नेतृत्व पहल का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण योजना, सी डिजिटल महिला मिशन, डी महिला निवेश योजना। इसका सही उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नीति लागू की है? ए कृषि में, बी शिक्षा में, सी स्वास्थ्य और प्रशासन में, डी खेल में। इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और प्रशासन में। AI का उपयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। 34वां क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मॉडल को साझा किया है? ए G7, बी ब्रिक्स, सी G20, डी एशियन। इसका सही उत्तर है G20। इसी के साथ समाप्त होता है भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होता है। इसके साथ खत्म होता है।